नमस्कार एंड वेलकम। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। इस वक्त हम हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनारस शाखा में और यहाँ पे अभी पहलगाम अटैक के लिए विरोध प्रदर्शन और जुलूस निकाला गया था। तो हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, तो आइए इंटरव्यू देखते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है, मतलब इस हमले का मकसद क्या है? इस हमले को आप क्या समझ रहे हैं? पूरा विश्व हिल गया है और पूरे विश्व ने अब ये मान लिया है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, वहाँ के आर्मी ही आतंकवादी है और पूरा विश्व इस समय इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। देखते चलिए, एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान का इतना बुरा हश्र होने जा रहा है कि हम लोग पिछली बार की तरह गलती नहीं होंगे कि लाहौर तक चले गए और आगे रावलपिंडी तक चले गए, वापस आ गए। इस बार हमारी सेना जहाँ जहाँ पाकिस्तान में घुसेगी, जिस एरिया में, वो एरिया अब भारत का होगा। पाकिस्तान नक्शे में तिनके बराबर दिखेगा। अब की बार जो जमीन कब्जा किया जाएगा पाकिस्तान की, पाकिस्तान को नहीं लौटाया जाएगा। सर, ऐसे हमले होते रहते हैं, हमेशा ही होते रहते हैं। सुरक्षा में बार नहीं, देखिए, सुरक्षा में कमी न कमी की बात नहीं है। जब आपने दिमाग में ही बैठा लिया है कि हमको इस तरीके से हमला करना है, तो इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। अब इस मुंह तोड़ जवाब के बाद पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि अब आगे से आंख उठा के देखोगे तो जो थोड़ी सी एरिया बची उसको भी ढूंढ देगा भारत। आपका स्टैंड क्या है इसमें? मेरा स्टैंड तो ये है मोदी जी से कि आप संघर्ष करो। कहीं आपको अगर ऐसा लगता है कि देश में फाइनेंस की जरूरत है, पूरे देश की जनता फाइनेंस देने के लिए भी आपको तैयार है, साथ है, लेकिन जंग होनी चाहिए और इस जंग का नतीजा ये होना चाहिए, पाकिस्तान का 3/4 हिस्सा भारत में आना चाहिए, वापस पूरा पाकिस्तान वापस आना चाहिए। यही मेरा स्टैंड है। स्टैंड यही है, सीधा सीधा, कि स्ट्रेटजिक लड़ाई होनी चाहिए। हम कहीं आर्थिक उसमें ना फंसे। वैसे हमारे नेतृत्व, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो इतना सक्षम है कि उसको बताने कहने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारी इंटेलिजेंस और बाकी सेना सब ऑलरेडी उस लाइन पे काम कर रही है। लेकिन है कि वो जो देर हम लोग देख रहे हैं, वो देर नहीं है, वो स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। क्योंकि जब लड़ाई लड़ी जाती है, जोश में नहीं लड़ी जाती है, हमेशा जो है दिमाग से लड़ी जाती है, दिल से नहीं लड़ी जाती है, दिल पे नहीं लिया जाता है, दिमाग से लिया जाता है। क्योंकि अगर आपको लंबी लड़ाई, क्योंकि हो सकती है आपको नहीं मालूम कि ये छोटी लड़ाई चलेगी या बड़ी लड़ाई चलेगी। आप रूस का देख रहे हैं, आप जो है इजराइल का जो है वार देख रहे हैं, क्या है, एक दिन में ख़त्म हो गए। तो हमें ऐसी लड़ाई लड़नी है कि हम लंबे, अगर हमें ज़रूरत हो तो लंबी भी लड़ सकें, लेकिन हम कहीं पीछे ना हो जाए। इसलिए उसको पूरा क्रियान्वयन करने के लिए पूरा सोच समझ के कायदे से सरकार को, और आप देखे होंगे कि हर नागरिक ने अपना पूर्ण समोदय, पक्ष विपक्ष सभी ने अपना पूर्ण समर्थन दिया था। और ये हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इस बार एक निर्णायक लड़ाई होगी और हम लोग एक मुकाम पे पहुंचेंगे। ये रोज़ का जो चक्कर है वो ख़त्म होगा। पाकिस्तान का कहना है कि ये सब पॉलिटिकली कंस्पिरेसी बनाया गया है इंडिया की तरफ से। इस पे आप क्या बोलें? आप अगर देखें, अगर पूर्व में भी जितने भी अटैक्स हुए हैं दुनिया के किसी भी कोने में देखें, सबका ऑपरेशन ऑफ मॉडर्स जो है सब एक ही तरह का है। चाहे आप इजराइल का देख लीजिए, चाहे आप इटली में देख लीजिए, चाहे आप नीदरलैंड में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, कहीं पे भी न्यूजीलैंड में देख लीजिए, सब अटैक का तरीका एक ही है, कॉन्स्पिरेसी एक ही है। ब्रेन जो आपका जो बिहाइंड मतलब कॉन्स्पिरेसी जो ब्रेन है वो एक ही है, काम करने वाले भी एक ही तरह के हैं और उनका मकसद भी एक है। उनको कोई मतलब नहीं कि कोई वो न्यूजीलैंड का है, कि वो इटली का है, कि वो ऑस्ट्रेलिया का है, कि इंडिया का है या यूके का है या अमेरिका का है। उनका मकसद ही कुछ एक है और उस मकसद को परास्त करने के लिए ज़रूरी है कि हमें दिमाग से लड़ाई लड़नी चाहिए, जोश में होश नहीं खोने की ज़रूरत है। और हमें अपनी नेशनल इंटीग्रिटी को बताए रखना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी नेशनल इंटीग्रिटी और जो यूनिटी है वो कहीं से ब्रेक हो जाए। वो हमें ब्रेक नहीं होने देना है, हमें उनके जाल में नहीं फंसना है। मैं चाहता हूँ कि
हमें जो है मामले को बहुत डेविएट नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा इसको इंडिया पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम में न उलझाते हुए जो तंत्र है, इसका जो सिस्टम है, हमें इसको डिकोड करने की आवश्यकता है। आखिरकार इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, ताकि जो है ये एक दो देशों के बीच की लड़ाई या दो धर्मों के बीच की लड़ाई न हो करके जो इसके पीछे जो रियल चेहरा है, रियल जो चेहरा है वो सामने आना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस इवेंट्स को देखें तो अभी जस्ट कुछ दिन पहले जो है तहूर राणा का जो है एक्स्ट्राडिशन हुआ था और जेडी वेंस जो है उपराष्ट्रपति अमेरिका जो है के भारत में थे। तो इसका मतलब ये है कि इसको कहीं ना कहीं उन चीज़ों से लिंक करके आप देख सकते हैं और कहीं ना कहीं ये जेडी वेंस को बताने की कोशिश की गई है कि भारत अभी भी जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको एक इकोनॉमिक तौर पे जो है प्रहार करने का कोशिश किया गया है। तो मेरे कहने का मूल ये है कि ये दो देशों के बीच की लड़ाई न बनाकर या दो धर्मों के बीच की लड़ाई को न बना करके जो सभी लोग चाहते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि रशिया, यूक्रेन और इजराइल और हमास से अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो चुका है, ठीक है, तो लड़ने में कभी भी किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे वो उनका लड़ाने में ही फ़ायदा होता है, वो उनका बिजनेस ही लड़ने से चलता है। तो ऐसे लोगों को जो है एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। तो बेहतर ये है कि वो जो भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनके पास वो गन कहाँ से आई है, वो किस रूट से आए हैं, किन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। अगर उस पूरे चैनल को एक्सपोज किया जाएगा तो ये पूरा तंत्र एक्सपोज होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो सुरक्षा थी, जी, आप उसी पे बोल रहे हैं कि उसको पहले एक्सपोज करना जरूरी है। नहीं वो जी, क्योंकि वो आखिरकार कहीं ना कहीं से तो आए होंगे, उनको आखिर वो आर्म्स कहाँ से इस्तेमाल हुए हैं, वो आर्म्स पता चलना चाहिए कि वो आर्म्स थे कहाँ के, ठीक है। अगर वो आर्म्स पाकिस्तान के हैं उसकी सप्लाई चैनल देखना होगा, ठीक है, उनका रूट देखना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अभी हमें इसको एक बड़ी लड़ाई न बनाने के बजाय हमें पहलगाम पे फोकस करने की ज़रूरत है कि एक्चुअली वो हुआ कैसे वहाँ पे, जो कि एक जगह जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत सुरक्षित प्लेस बन चुका था, तो वो आखिरकार टूरिस्ट के लिए इतना सक्सेसफुल प्लेस कैसे बन गया। तो ये सारी चीज़ों को सिक्योरिटी मेजर्स को जांचने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।